रात को आसमान की तरफ देखो, क्या दिखता है? तारों का एक बड़ा सा पर्दा, दूर दूर तक फैले हुए अनगिनत सूरज। रोशनी की हर टिमटिमाती बिंदु अपनी कहानी बता रही है। ये ब्रह्मांड अनगिनत रहस्यों और अजूबों से भरा हुआ है। सदियों से इंसान तारों को देखता रहा है, सवालों से भरा हुआ। ये कितने दूर हैं? ये किस चीज से बने हैं? क्या वहां और भी जीवन होंगे जो इस विशाल अंतरिक्ष में हमें देख रहे होंगे? इन सवालों ने हमारी कल्पनाओं को हवा दी है, हमें नए रास्ते खोजने, सीखने और अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित किया है। जैसे ही हम अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं, एक सवाल हमें उलझाता रहता है। क्या हम कभी इन दूर तारों तक पहुंच पाएंगे? क्या हम एक दिन अंतरिक्ष की विशाल दूरियों को तय कर पाएंगे और इन आकाशीय अजूबों के रहस्यों को उजागर कर पाएंगे? इन सवालों का जवाब देने के लिए हमें पहले एक बुनियादी सिद्धांत को समझना होगा जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है: प्रकाश की गति। प्रकाश, यह हमारी दुनिया को रोशन करता है, हमारे जीवन को ऊर्जा और गर्मी प्रदान करता है, हमें अपने आसपास की सुंदरता और जटिलता को समझने में मदद करता है। यह हमें जीवन के हर पहलू में प्रेरणा देता है। लेकिन प्रकाश सिर्फ वो नहीं है जो हम देखते हैं। यह एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे चारों ओर हर समय मौजूद रहती है। यह प्रकृति की एक मौलिक शक्ति है जो ऊर्जा और जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। एक ऐसी घटना है जो ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से यात्रा करती है, लगभग 299,792,458 मीटर प्रति सेकंड। यह एक अविश्वसनीय गति है जिसे समझना मुश्किल है। यह लगभग 1,86,282 मील प्रति सेकंड है। यह इतनी तेज है कि यह हमारी कल्पना से परे है। सीधे शब्दों में कहें तो प्रकाश एक सेकंड में धरती के चारों ओर 7 बार चक्कर लगा सकता है। यह सोचकर ही रोमांचक लगता है। लेकिन हम प्रकाश की गति जैसी अमूर्त चीज को कैसे मापते हैं? यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया है। इसका जवाब इतिहास में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कुछ बेहतरीन प्रयोगों में छिपा है। इन प्रयोगों ने हमें प्रकाश की गति को समझने में मदद की है। 17वीं शताब्दी में डेनिश खगोल शास्त्री ओले रोमर ने इस दिशा में पहला प्रयास किया था। उनका काम आज भी विज्ञान में महत्वपूर्ण माना जाता है। बृहस्पति के चंद्रमा आयो के ग्रहणों को देखकर रोमर ने देखा कि इन घटनाओं का समय पृथ्वी की कक्षा में उसकी स्थिति के आधार पर बदलता रहता है। यह एक महत्वपूर्ण अवलोकन था। उन्होंने सही रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि यह अंतर पृथ्वी और बृहस्पति के बीच बदलती दूरियों को तय करने में प्रकाश द्वारा लिए गए समय के कारण था, जिससे प्रकाश की गति का पहला मात्रात्मक मापन मिला। यह एक बड़ी उपलब्धि थी, जिससे प्रकाश की गति का पहला मात्रात्मक मापन मिला। यह विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। आज हमारे पास अत्यधिक सटीक उपकरण हैं जो अविश्वसनीय सटीकता के साथ प्रकाश की गति को माप सकते हैं। यह तकनीकी प्रगति का एक उदाहरण है। लेकिन चाहे हम इसे कैसे भी मापें, एक बात स्पष्ट है: प्रकाश की गति एक स्थिरांक है, एक मौलिक सीमा है जिसे ब्रह्मांड में कोई भी चीज पार नहीं कर सकती। प्रकाश की गति एक स्थिरांक है, एक मौलिक सीमा है जिसे ब्रह्मांड में कोई भी चीज पार नहीं कर सकती। यह एक अद्वितीय विशेषता है, एक मौलिक सीमा है जिसे ब्रह्मांड में कोई भी चीज पार नहीं कर सकती। यह सीमा हमारे लिए कई वैज्ञानिक और तकनीकी चुनौतियां प्रस्तुत करती है। यह सरल सा तथ्य ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ और अंतरिक्ष यात्रा की संभावनाओं के लिए गंभीर निहितार्थ रखता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम कभी इस सीमा को पार कर पाएंगे। सदियों से वैज्ञानिक प्रकाश की प्रकृति को समझने की कोशिश करते रहे हैं। यह एक रहस्यमय और आकर्षक विषय रहा है जिसने अनगिनत वैज्ञानिकों को प्रेरित किया है। प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों से, जो मानते थे कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना है, और इसे समझने के लिए उन्होंने अपने समय के सीमित साधनों का उपयोग किया, इस्लामी विद्वानों तक, जिन्होंने प्रकाशिकी के जटिल सिद्धांतों को विकसित किया और अपने समय के सबसे उन्नत उपकरणों का उपयोग करके प्रकाश के व्यवहार का अध्ययन किया। प्रकाश के बारे में ज्ञान की खोज विज्ञान के विकास में एक प्रमुख शक्ति रही है। ये खोजें न केवल वैज्ञानिक समझ को बढ़ाती हैं, बल्कि तकनीकी प्रगति को भी प्रेरित करती है। सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक 17वीं शताब्दी में आइजैक न्यूटन के काम के साथ हुई। न्यूटन ने अपने समय के सबसे उन्नत प्रिज्म का उपयोग करके प्रकाश के रहस्यों को उजागर किया। प्रिज्म के साथ न्यूटन के प्रयोगों ने दिखाया कि सफेद प्रकाश वास्तव में विभिन्न रंगों का एक मिश्रण है, और यह प्रत्येक रंग की अपनी अद्वितीय तरंग दैर्ध्य होती है।
इस खोज ने न केवल प्रकाश के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी, बल्कि यह भी दिखाया कि प्रकाश को विभाजित और विश्लेषित किया जा सकता है। इस खोज ने प्रकाश के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी और प्रकाशिकी के क्षेत्र की नींव रखी। यह नींव आगे के वैज्ञानिकों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई। लेकिन यह अल्बर्ट आइंस्टाइन ही थे जिन्होंने प्रकाश और स्थान तथा समय के साथ इसके संबंध के बारे में हमारी समझ में वास्तव में क्रांति ला दी। आइंस्टाइन ने अपने समय के सबसे जटिल प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया। 1905 में 26 वर्ष की आयु में आइंस्टाइन ने अपना ऐतिहासिक सापेक्षता का सिद्धांत प्रकाशित किया। इस सिद्धांत ने भौतिकी की दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस सिद्धांत ने, जिसने शास्त्रीय भौतिकी की नींव को ही चुनौती दी, यह प्रस्तावित किया कि प्रकाश की गति सभी प्रेक्षकों के लिए स्थिर है, चाहे उनकी सापेक्ष गति कुछ भी हो। यह एक क्रांतिकारी विचार था जिसने भौतिकी के मौलिक सिद्धांतों को बदल दिया। इस सरल से विचार के गंभीर निहितार्थ थे, जिससे समय दिलाव, टाइम डिलेशन और लंबाई संकुचन, लेंथ कंट्रैक्शन जैसी अवधारणाओं का जन्म हुआ, जो पहले केवल सैद्धांतिक रूप से ही मानी जाती थी। ऐसी घटनाएं जो प्रकाश की गति के निकट गति पर होती हैं। आइंस्टाइन के सिद्धांत ने हमें यह समझने में मदद की कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, और यह ज्ञान आज भी वैज्ञानिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत ने समय और स्थान के बारे में हमारी सोच को बदल दिया। इस सिद्धांत का एक सबसे अजीब नतीजा है समय दिलाव, टाइम डिलेशन। यह विचार कि समय निरपेक्ष नहीं है, बल्कि प्रेक्षक के संदर्भ फ्रेम के सापेक्ष है। दो समान घड़ियों की कल्पना करें, एक पृथ्वी पर स्थिर है और दूसरी प्रकाश की गति के एक महत्वपूर्ण अंश पर यात्रा कर रही है। सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार स्थिर घड़ी की तुलना में चलती घड़ी के लिए समय वास्तव में धीमा हो जाएगा। इसका मतलब है कि समय कोई स्थिरांक नहीं है, बल्कि एक तरल अवधारणा है जो गति और गुरुत्वाकर्षण दोनों से प्रभावित होती है। हालांकि रोजमर्रा की गति पर समय दिलाव, टाइम डिलेशन के प्रभाव नगण्य होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम प्रकाश की गति के निकट पहुंचते हैं, वे तेजी से महत्वपूर्ण होते जाते हैं। इस घटना को अनगिनत बार प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया गया है, जो आइंस्टाइन के सिद्धांत की वैधता का और सबूत प्रदान करता है। प्रकाश की गति सिर्फ एक गति सीमा से कहीं अधिक है। यह ब्रह्मांड में एक मौलिक बाधा है। आइंस्टाइन के सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे कोई वस्तु प्रकाश की गति के निकट पहुंचती है, उसका द्रव्यमान अनंत रूप से बढ़ता जाता है। इसका मतलब है कि किसी वस्तु को प्रकाश की गति तक तेज करने के लिए अनंत मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिससे द्रव्यमान वाली किसी भी चीज के लिए इस अंतिम ब्रह्मांडीय गति सीमा तक पहुंचना शारीरिक रूप से असंभव हो जाता है। यह समझ अंतरतारकीय यात्रा के सपने के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती है। यदि हम कभी भी प्रकाश की गति तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो हम कभी कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम तारों के बीच की विशाल दूरियों को तय कर पाएंगे, जिनमें से कुछ हजारों या यहां तक कि लाखों प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं। हालांकि प्रकाश की गति एक अजेय बाधा जैसी लग सकती है, वैज्ञानिक लगातार नई संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं, और जो हम सोचते हैं कि संभव है, उसकी सीमाओं को चुनौती दे रहे हैं। हो सकता है कि भौतिकी के नियमों में ऐसे अंतर हों जिन्हें हमने अभी तक खोजा नहीं है। प्रकाश की गति की बाधा को दूर करने और अंतरिक्ष अन्वेषण के नए क्षेत्रों को खोलने के तरीके। प्रकाश की गति द्वारा पेश की गई चुनौतियों के बावजूद मानवता ने अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस की खोज में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमने अपने सौर मंडल के हर ग्रह पर रोबोटिक यान भेजे हैं, और इन यानों ने हमें उन ग्रहों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। मंगल ग्रह पर रोवर उतारे हैं, जो वहां की सतह का अध्ययन कर रहे हैं और संभावित जीवन के संकेत खोज रहे हैं, और यहां तक कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भी भेजा है। चंद्रमा पर हमारे मिशनों ने हमें वहां की सतह और संसाधनों के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी है। ये उपलब्धियां हमारी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए हमारी अतृप्त प्यास का प्रमाण है। हम हमेशा नई सीमाओं को पार करने और अज्ञात को जानने के लिए प्रेरित रहते हैं। हालांकि अपनी सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ भी हम अभी भी ब्रह्मांड के विशाल विस्तार को पूरी तरह से समझने से बहुत दूर हैं। निकटतम तारों तक भी यात्रा करने में असाधारण रूप से लंबा समय लगेगा। यह यात्रा हमारे वर्तमान जीवन काल के भीतर संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, हमारे सूरज का सबसे करीबी तारा, लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है।
यह दूरी हमारे वर्तमान अंतरिक्ष यान के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसका मतलब है कि अगर हम प्रकाश की गति से भी यात्रा कर सकते हैं तो भी हमें अपने निकटतम तारकीय पड़ोसी तक पहुंचने में 4 साल से ज्यादा का समय लगेगा, और यह केवल एक तारे तक की यात्रा है। ब्रह्मांड में अनगिनत तारे और ग्रह हैं जिनकी यात्रा के लिए हमें और भी उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी। हालांकि हो सकता है कि हमारी वर्तमान प्रौद्योगिकी मानव जीवन काल के भीतर अंतरतारकीय यात्रा की अनुमति न दे, लेकिन इस सपने की खोज नवाचार को प्रेरित करना और तकनीकी उन्नति को आगे बढ़ाना जारी रखती है। हम नई प्रणालियों और तकनीकों का विकास कर रहे हैं जो हमें अंतरिक्ष में और दूर तक ले जा सके। कौन जानता है कि भविष्य में हमारा इंतजार किन अविश्वसनीय सफलताओं से है। हो सकता है कि एक दिन हम ऐसे प्रणोदन प्रणालियों को विकसित कर लें जो अंतरतारकीय यात्रा को एक वास्तविकता बनाए, जिससे हमें ब्रह्मांड का अन्वेषण करने और दूर तारा प्रणालियों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने की अनुमति मिल सके। यह सपना हमें आगे बढ़ने और नई सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करता है। हम एक दिन अंतरिक्ष में और भी दूर तक जाने की उम्मीद करते हैं। हम नई प्रणोदन प्रणालियों और तकनीकों का विकास कर रहे हैं जो हमें अंतरिक्ष में और दूर तक ले जा सके। ये केवल समय की बात है जब हम अंतरतारकीय यात्रा को एक वास्तविकता बना सकें, जिससे हमें ब्रह्मांड का अन्वेषण करने और दूर तारा प्रणालियों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने की अनुमति मिल सके। ये यात्रा हमें नई खोजों और अविश्वसनीय सफलताओं की ओर ले जाएगी।